अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली शेख की दुनिया। आज मैं बनाने लगी हूँ जी चिकन नगेट्स। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत आसान मेथड के साथ लेके आई हूँ। झटपट से बन के तैयार हो जाएंगे। चले जी, और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, ताकि आपके भी क्रंची और जूसी इस तरह के नगेट्स बन के तैयार हो जाएं। चले जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने लिए जी 3 ब्रेड स्लाइस, और इनको मैं इसमें मिक्सी जार में डाल के अच्छी तरह से इनके मैं क्रम्स बना लूँगी। ठीक है जी, इनको मैं इसी तरह से रफली तोड़ के और मैंने मिक्सर में डाल दिया है। और फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। अब ये देखें जी, मैंने लिए थे जी ½ kg चिकन, और मैं ये चेस्ट और लेग दोनों, थाई और चिकन चेस्ट को दोनों को छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने काट लिया था। मैं मिक्स गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया। ये आप देखें, बिल्कुल पेस्ट की तरह से ये कीमा बन के तैयार हो चुका है, और क्रम्स के अंदर ही मैंने इसको डाल के इसका कीमा तैयार करके रख लिया। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी जी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब भर के लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। और 1 टीस्पून जाएगा जी इसमें चिली फ्लेक्स का, और ½ टीस्पून इसमें जाएगा पिसी हुई लाल मिर्च का, और 1 टीस्पून इसमें गया है जी पिसा हुआ धनिया, और 1 टीस्पून इसमें गया है जी नमक, और तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मैंने शामिल किया सोया सॉस और 1 अंडा। अब इन सारी चीज़ों का इसमें मिक्सर में दोबारा से मैं चला दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड, ये इतनी आसान रेसिपी और इतने मज़े के ये नगेट्स बन के तैयार होंगे कि आपके बच्चे बड़े सभी घर वाले खाएंगे, आपके मेहमानों को खिलाएं, बहुत खुश हो जाएंगे। बहुत मज़े की रेसिपी है। स्टेप बाय स्टेप बस देखते जाइएगा, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। चलें जी, ये अब मैंने जो मिक्सर बनाया था उसको मैंने रख लिया था साइड पे। ठीक है जी, इसको मैरिनेट किया, तकरीबन मैंने आधे घंटे तक इसी तरह मिक्स करके रख दिया था। अब मैंने एक ट्रे में ऑयल लगा लिया अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर इसी तरह से फैला के मैं इसके नगेट्स तैयार कर लूँगी, क्योंकि हमें इसको हाथों से इतना बेलने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हाथों को ऑयल लगा लेंगे। ठीक है जी, और इसका पतला सा एक लेयर बना के उसके बाद इसको मैं नाइफ़ की मदद से काट लूँगी। जितना साइज़ हमें नगेट्स का चाहिए होगा, हम उसी साइज़ के हिसाब से नगेट्स को काट लेंगे। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा ऑयल छुरी को भी लगा लिया, और इसके साथ मैं अब तकरीबन 1 इंच के पीसेस को काटती जाऊँगी। आप जिस तरह की चाहे मर्ज़ी इनको शेप दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इनकी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी, जैसे चौकोर टुकड़ों में। ठीक है जी, इसी तरीके से मैं सारे नगेट्स काट के तैयार कर लूँगी। फ्रेंड, ये आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ये आप देखें जी, सारे इसी तरह से मैं नगेट्स काटती जाऊंगी। और ये नगेट्स आप एक दफ़ा बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, और अफ्तार में आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही आपको सब घर वाले खाने के बाद कहेंगे कि क्या लाजवाब चीज़ बनी है। ठीक है जी, ये देखें जी, इस तरह के मैंने इनको तैयार कर लिया है, काट लिया ये, क्योंकि जब हम इनको फ्राई करेंगे ये मज़ीद फूल जाएंगे। अब इसको मैं मैंने 2 अंडे फेंट लिए थे, और इसमें मैं डिप करके तो पहले अंडे में डिप करूँगी, और उसके बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगा के इसकी कोटिंग कर देंगे। और इसको मैं इस तरीके से, इस पॉइंट पे जब आप इसकी कोटिंग कर देंगे तो आप इनको 2 मंथ के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होंगे। जब चाहे आपका जब दिल करे आप इनको बनाएं, फ्राई करें और खा लें। ठीक है जी, ये देखें जी, इस पॉइंट पे मैं अब इनको पहले फ्रिज में रख दूँगी। बाकी जितने मैंने फ्राई करने फ्राई करूँगी, बाकी मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के या किसी भी एयर टाइट जार में डाल के मैं इनको रख दूँगी। ठीक है जी, ये मैंने ऑयल नॉर्मल गरम किया था, बहुत तेज़ ऑयल पे हमने इनको नहीं फ्राई करना, गरम पे स्लो आंच पे मैंने इनको फ्राई किया। तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये हमारे
फ्राई हो जाएंगे। ये देखें इनका जी कितना खूबसूरत इन पे कलर आ रहा है और इतने ही मज़े के ये बन के तैयार होंगे। फ्रेंड, आपसे मेरी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। 2 के बिल्कुल फ्री है। ये देखें जी, देखने में कितने मज़े के लग रहे हैं और खाने में इतने ही मज़े के ये होंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी, सारे नगेट्स बन के मेरे तैयार हैं और जितने मैंने बनाने थे मैंने फ्राई कर लिए और बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिए। ये आप देख सकते हैं, इनका कलर देखें। आप इनको केचप के साथ खाएं, आप इनको चटनी के साथ खाएं, बहुत मज़े की रेसिपी है। अब ये आप इनका क्रंच चेक करें। ये देखें कितना ये क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी। इतना ही इनका मज़े का टेस्ट बना है क्योंकि मैंने इनको मिक्स गोश्त के साथ बनाया है और इसमें अंदर से ये जूसी आएगा और ऊपर से क्रिस्पी बने हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है। प्लीज़ मेरे इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप ख़ुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं, अफ्तारी में बनाएं, आप इसको टी टाइम बनाएं, जिस तरह चाहें आप इसको बना के खा सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है। ये देखें जी, हमारी रेसिपी का फ़ाइनल लुक। अब मुझे दे दे इजाज़त। लाली शेख को दुआओं में रखें याद और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।